इंसिडेंट है अरुणाचल प्रदेश का। बात है 2008 की। वहां की रहने वाली शीतल देवी जो अब पुणे शिफ्ट हो गई हैं, वो हमें बताती हैं कि कैसे उनकी 6 साल की बेटी की डेथ हुई और जो उनका 6 महीने का बेटा था उनके अंदर उस बेटी की आत्मा आई। उनकी 6 साल की बेटी जिसकी अचानक से मौत हो जाती है, उसके बाद वो नया बच्चा प्लान करते हैं। बच्चा लगभग 6 महीने का हो जाता है और बच्चे के अंदर कैसे उस लड़की की आत्मा आई और क्या क्या नुकसान पहुंचाया, आज मैं सारी बातें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को हाइप करना मत भूलिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। आप अपना इंसिडेंट हमारे साथ कैसे शेयर कर सकते हैं ये हम वीडियो के लास्ट में बताएंगे। बढ़ते हैं इंसिडेंट की तरफ। शीतल के फैमिली में कुल 4 लोग थे। शीतल के हस्बैंड, शीतल की मम्मी और उनकी 6 साल की बेटी। पूरी फैमिली बहुत खुशहाली से जी रही थी क्योंकि छोटा परिवार था और छोटे परिवार में अक्सर सभी खुश होते हैं। फैमिली अच्छी जा रही थी। कुछ दिनों बाद शीतल की 6 साल की बेटी की अचानक से डेथ हो जाती है। पता नहीं चल पाता कि कैसे डेथ हो गई। शीतल की माँ जो ओल्ड थे, उन्हें ये सदमा बर्दाश्त नहीं होता। कुछ हफ्तों बाद उनकी भी मौत हो जाती है। कुछ सालों बाद शीतल, उनके हस्बैंड ये इंसिडेंट भूल जाते हैं। शीतल के हस्बैंड जो एक छोटा मोटा जॉब करते थे, वो एक नई फैमिली प्लान करते हैं क्योंकि अब घर में सिर्फ 2 लोग ही बचे थे। शीतल के हस्बैंड चाहते थे कि हम एक नया बेबी करें। शीतल उनसे कहती है कि पहले ही ऐसी प्रॉब्लम हो चुकी है, आपको क्यों करना है नया बेबी प्लान। शीतल के हस्बैंड समझाते हैं। थोड़ी देर समझाने के बाद शीतल मान जाती है। 1 साल बाद उनके फैमिली में एक नया मेंबर आता है। एक ही बेटा होता है, इसलिए उसे सब लोग लाड प्यार से पाल रहे थे। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है। शीतल के हस्बैंड डेली जॉब पर जाया करते थे। शीतल हाउसवाइफ थी और घर का सारा काम देखती थी, घर देखती थी और अपने बच्चे को भी देखती थी। लगभग 5 महीने बीत जाते हैं। शीतल का बेबी जो अब हाथ और पैर के सहारे चलने लगता है। घर में वो अकेले खेला करता था। घर पुराना था पर बड़ा था। शीतल का बेबी घर में घूमा करता था अकेले। जब जब शीतल काम कर रही होती तब उसे घर में छोड़ देती थी। वो अपना यहाँ वहाँ खेलता, फिर अपने मम्मी के पास आ जाता था। बच्चे में कोई खामी नहीं थी। बच्चा अकेले ही खुश रहता था। उसे किसी की जरूरत नहीं पड़ती थी और रोता भी नहीं था वो जल्दी। एक रात शीतल की अचानक से नींद खुलती है और वो देखती हैं कि उनका बेबी घर के कोने में बैठकर हंस रहा है, किसी के साथ बातें कर रहा है, किसी को देख रहा है सर ऊपर करके। बता दूं 2008 वो समय था जब लोग 7 से 8 बजे तक खाना खा के बिस्तर पकड़ लेते थे, मतलब सो जाया करते थे। वो देखती हैं कि उनका बच्चा अकेले खेल रहा है एक कोने में बैठकर। उन्हें लगता है कि बेबी दिन भर खेला करता है तो रात में भी ऐसे ही खेल रहा होगा। वो ज्यादा ध्यान नहीं देती और जाकर सो जाती हैं। अगले दिन भी ऐसा ही होता है। बच्चा घर के कोने में बैठकर किसी के साथ बातें कर रहा होता है, किसी को देख रहा होता है इधर उधर। सर हिला रहा था तो शीतल को थोड़ा अजीब लगता है। वो शीतल अपने हस्बैंड को उठाती हैं, उनसे सारी बातें बताती हैं। शीतल के हस्बैंड कहते हैं कि बच्चा है, खेल रहा होगा। उसके बाद शीतल बेबी को अपने बिस्तर पर लाती हैं, सुला देती हैं। शीतल को टेंशन तो होता है क्योंकि पहले भी ऐसा अजीब इंसिडेंट हो चुका है। थोड़ी देर बाद शीतल की आंख लग जाती है और वो सो जाते हैं। शीतल के घर में एक छोटा सा कबर्ड था। तकरीबन रात के 1 बजे शीतल की अचानक से नींद खुलती है आवाज सुन के। शीतल उठती हैं, घर में पूरा देखती हैं। बेबी जब बिस्तर पे नहीं होता तब उसे घर में ढूंढने लगती हैं। वो जाती हैं, आवाज सुनते सुनते, आवाज का पीछा करते करते वो देखती हैं कि उनका बेटा कबर्ड के ऊपर बैठा होता है, जहां पे वो चढ़ नहीं सकता था। उसके ऊपर बैठा होता है। शीतल ये देख के हैरान हो जाती हैं, टेंशन में हो जाती हैं और अपने हस्बैंड को जगाने के लिए भागती हैं। शीतल के हस्बैंड जागते हैं और पूरे घर में चेक करते हैं। घर के बाहर, बगीचे में, उनके घर में जो भी सामान रखा था वो सब उठा के वो लोग देखते हैं, बट कोई नहीं दिखता थी। शीतल जो पहले से ही टेंशन में रहती थी, जब वो ये इंसिडेंट देखती हैं तब उन्हें और टेंशन होता है। वो घबरा जाती हैं, उन्हें पैनिक अटैक आ जाता है। शीतल को लगता है कि उनकी बेटी की आत्मा इस घर में है जिसकी 6 साल में ही मौत हो गई थी। वो घर में रहती है, घर में बच्चे से बात करती है और बच्चे के साथ खेलती है। ये सारी बातें शीतल अपने हस्बैंड से शेयर करती हैं क्योंकि शीतल खुद रात में किसी और का होना महसूस करती थी। सारी बातें बताने के बाद नेक्स्ट डे पूजा करवाया जाता है। पूजा करवाने के बाद 1-2 दिन सब कुछ ठीक होता है।
मैं बता दूं, जब नॉर्मल पूजा कोई करवाता है और घर में किसी आत्मा का वास होता है तो वो 100% ठीक नहीं होता। आत्मा के मन को थोड़ा बहुत शांति मिलती है, थोड़ा बहुत उन्हें टेंशन भी होता है और गुस्सा भी आता है किसी न किसी रीजन से। तब भी 2-3 दिन तक सब कुछ ठीक होता है, उसके बाद फिर वैसे ही होने लगता है। रात में बच्चा घर में घूमता और हंसते रहता था, बट वो जो भी था या थी वो बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती थी। देखने पर ऐसा लगता था कि जैसे कोई बच्चे को बुला रहा हो और वो बच्चा उसके पास जा रहा हो। बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो कभी नहीं रोता था, बट शीतल और उनके हस्बैंड को प्रॉब्लम होती है क्योंकि अभी बच्चा 6 महीने का था। अभी अगर उसके साथ ऐसा होगा तो जब वो बड़ा हो जाएगा तब उस पर और असर पड़ेगी। इसी बात का टेंशन शीतल को खाए जा रहा था। इसलिए दूसरे दिन दूसरे पंडित जी को बुलाया जाता है। पंडित जी पुराने थे और काफी एक्सपीरियंस्ड थे, उन्हें सब चीजों का ज्ञान था। पंडित जी आते हैं और घर में पूरे गंगा जल छिड़कते हैं। पूरा घर स्वच्छ करके लाल कपड़े में एक नारियल बांध के घर के दरवाजे पर मतलब मेन गेट पर टांग देते हैं। 2 दिन बाद पंडित जी आते हैं और कुछ और पंडितों को भी लाते हैं। उन पंडितों में से एक अघोरी था। अघोरी वो होता है जो आत्माओं से बात कर लेता है, आत्माओं के साथ रहता है और वो ज्यादातर शमशान घाट में ही रहते हैं। अघोरी थोड़ा झाड़ फूक करते हैं और उस आत्मा को बुलाते हैं जो घर में रह रही थी। थोड़ा बुलाने पर वही बच्ची आती है, मतलब शीतल की बेटी आती है। अघोरी उससे पूछते हैं कि क्या चाहती हो और क्यों आई हो। बच्ची बताती है कि मेरे मौत का कारण मेरी चाची हैं। ये सुनकर पूरे घर वाले शॉक हो जाते हैं। पूरे घर वालों को एक अचानक से भयानक सा सदमा लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। शीतल बताती हैं कि उनके घर में बहुत पहले से ही सब बंटवारा करके रह रहे थे। एक बार शीतल की बच्ची खेल रही होती है, तब उसकी चाची उसे बुलाती हैं और कुछ खाने के लिए दे देती हैं। उसके बाद शीतल की बच्ची बीमार हो जाती है, जिसके वजह से उनके घर में बहुत बड़ा झगड़ा होता है। उसी गुस्से के वजह से उसकी चाची बच्ची पर काला जादू करवाती हैं, जिसकी वजह से बच्ची की मौत हो जाती है। सभी ये बात सुनकर हक्के बक्के रह जाते हैं और शीतल बेहोश हो जाती है। ये सब सुनकर शीतल की देवरानी पर पुलिस केस किया जाता है और उन्हें जेल भेज दिया जाता है। उसके बाद वो बच्ची बताती है कि मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, मैं जैसे रह रही हूँ मुझे रहने दो, मुझे शांति से जीना है। और वो ये भी कहती है कि मुझे तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक मेरे ये हाल करने वाले को मेरे जैसी नहीं बना देते। उसके बाद ऐसा कुछ नहीं होता। बच्ची कभी कभार आती थी, डेली नहीं आती थी। आती थी, अपने भाई के साथ खेलती थी और वापस चली जाती थी बिना किसी को कुछ नुकसान पहुंचाए। सब कुछ ठीक हो जाता है। कुछ महीनों बाद उसकी चाची की जेल में ही अचानक से मौत हो जाती है। शीतल बताती हैं कि उसके बाद कभी भी वो बच्ची घर में नहीं आई, कभी भी हमने नोटिस नहीं किया। आती भी होगी तो बच्चे के साथ खेलती नहीं है, या फिर उसके आत्मा को शांति मिल गया है। 4 साल बाद शीतल अपनी फैमिली के साथ पुणे शिफ्ट हो जाते हैं। ये इंसिडेंट्स जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ वो किसी न किसी के साथ घटी हुई होती है, तो आप अपना ध्यान रखिए। आप अपना इंसिडेंट्स हमारे साथ डायरेक्टली या तो मेल पर शेयर कर सकते हैं या हमें डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे इंसिडेंट्स के लिए हमें इंस्टाग्राम पेज पर भी फॉलो करें, क्योंकि हम वहां पे डेली रील्स डालते रहते हैं। बाकी के लिए जय श्री राम।